संबोधित कर रहे हैं। जी का आगमन आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के दृश्य से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे, सबसे पहली मैत्री का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने। श्रृंगवेरपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा और कॉरिडोर का लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल, वनवास के समय सबसे पहले जिस ऋषि आश्रम में रह करके भगवान राम ने आशीर्वाद प्राप्त करके निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प लिया था, ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम के कॉरिडोर का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के विभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी भी उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रयागराज कुंभ में एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने वाली जो हमारी टीम है, जिनमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी हैं, प्रदेश में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में जल मिले और इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में भी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश सरकार के हमारे अन्य सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री राकेश सचान जी, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री संजय निषाद जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीके सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जो पूरे कार्यक्रम में एक स्वयंसेवक के रूप में लग करके महाकुंभ प्रयागराज को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से विशेष रूप से महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। ठीक एक महीने के बाद 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप